बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ये 9th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं वो MCQs डिस्कस करूँगा जो कि बोर्ड के पेपर्स में बार बार आए हैं। तो उम्मीद है कि आपके जो बोर्ड का पेपर होगा इंशाल्लाह जो MCQs होंगे वो इसी तरह के होंगे, यही होंगे या इससे मिलते जुलते होंगे। अब देखें, हर जो MCQs है उसके एंड पे मैंने ये लिख दिया, मेंशन कर दिया कि कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये देखें, ये पहला अगर हम MCQs देखें ये 16 दफ़ा जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर में पिछले सालों में आया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास ये 13 दफ़ा आया हुआ है। इसी तरह से ये 11 दफ़ा आया हुआ है। नेक्स्ट इसी तरह 8 दफ़ा आया हुआ है। तो मैं पहले वो वाले MCQs को डिस्कस करूँगा जो कि बोर्ड के पेपर्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं, और फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो वो बोर्ड्स के पेपर में जो ज़्यादा दफ़ा आए हैं वो ऊपर होंगे और जो कम दफ़ा आए हुए हैं वो नीचे होंगे। और तमाम के जवाब जो है ना वो मैंने इसके अंदर साथ मेंशन भी कर दिए हैं कि हर MCQ का जो जवाब है वो ये है। अब इसके बाद ये होगा कि अगर आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड के पेपर में जो इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं वो किस लेवल के होते हैं। अच्छा, इस जो ये देखें ये तकरीबन 5 दफ़ा आया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट भी 5 दफ़ा आया हुआ है, फिर नेक्स्ट 5 दफ़ा आया हुआ है, ये 4 दफ़ा आया, फिर ये 4 दफ़ा आया, फिर ये 4 दफ़ा आया। ये तकरीबन जो है ना 33 जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये मैं यहाँ पे इससे नेक्स्ट जो है ना वो हर एक MCQs की जो है ना डिटेल को मैं डिस्कस करूँगा, और फिर इसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि इससे मिलता जुलता जो या आपने इसको किस तरह से तैयार करना है, या इससे मिलता जुलता MCQs जो है ना वो किस तरह का हो सकता है। तो अगर आप नेक्स्ट उसकी डिटेल को देखेंगे तो उम्मीद है कि आपके जो इस चैप्टर से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। तो ये जो 33 MCQs हैं इसकी नेक्स्ट मैं एक एक की आपको जो है ना वो डिटेल बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट जो है ना इसकी डिटेल को अब डिस्कस करते हैं, हर एक की MCQs की सेपरेट। अच्छा, इसमें पहला जो MCQs हमारे पास आ जाता है वो ये आ जाता है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। हमने बताना है कि मोशन जो है बॉडी की अबाउट एक्सिस के क्रॉस जो है कौन सी टाइप की जो है मोशन होती है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मोशन है, जैसे सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, और उसके साथ जो है ना वो रैंडम मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है, ये दायरे में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होता है उसकी मोशन को आप सर्कुलर मोशन कह देते हैं। रोटेटरी मोशन जो है ना वो एक एक्सिस के क्रॉस आपकी मोशन होती है। जैसे ये पंखा है, ये इस पंखा एक एक्सिस के क्रॉस जो है ना वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कह देंगे, रोटेटरी मोशन कह देंगे। वाइब्रेटरी मोशन कैसी होती है, जैसे पेंडुलम की हरकत होती है, वो एक पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरह से हरकत कर रहा होता है। और रैंडम मोशन क्या होती है, किसी बेतरतीबी अंदाज में जो हरकत है, जैसे इधर उधर कोई चीज़ हरकत कर रही है, तो उसको आप क्या कह देते हैं, रैंडम मोशन कह देते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, रोटेटरी मोशन आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट मैंने ये डिटेल भी इस तरह से बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास MCQs आ जाता है बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं तो क्या चीज़ आती है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा और नीचे आपके पास क्या होगा, टाइम होगा। तो यहाँ पे ना स्पीड होगा आपका आंसर, ना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और ना आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये देखें, स्पीड इस तरह वजह से नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है। और डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस, इसमें आपकी डायरेक्शन नहीं होती कोई स्पेसिफिक या शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होता। तो ये आपके पास बाकी MCQ जो ना आंसर नहीं बनते, तो ये आपके जो है ना डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास तीसरा MCQs आ जाता है बॉल इस, अगर एक बॉल को आप क्या करते हैं, अपवर्ड फेंकते हैं, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। आपने एक गेंद को फेंका नीचे से ऊपर की जानिब, और आपने ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब आ जाती है बॉल, तो आपने वहाँ पर क्या बताना है, आपने ये बताना है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखें, जब बॉल को आप ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती रहती है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती रहती है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है। लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती रहती है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जब मिनिमम है तो उससे मुराद ये है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है।
तो हम यहाँ पर देखें मुख्तलिफ आंसर है हमारे पास, -10 है, 0 है, 10 है और नन ऑफ दीज है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और फिर जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती रहती है, और ज़मीन को जब टच करने के करीब होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ पर जो है ना वो थोड़ी है, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप ये ज़हन में रखें कि हाइट के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो, या उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। लेकिन जब वो बॉडी जो होती है ज़मीन को नीचे दोबारा टच करने वाला होता है तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 1 मीटर पर सेकंड इज़ इक्वल टू। एक तो तरीका ये आप इसको हल करें, जब आप इसको हल करते हैं तो इसका जवाब जो है वो आपके पास क्या होता है, 3.6 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। तो या फिर इसको आपने डायरेक्ट अगर याद रखना हो, कहीं पर भी आपके पास कोई ऐसी मिकदार आ जाती है जिसके आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना हो, तो आपने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3.6 के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है, कभी भी आपको मीटर सेकंड को जब पेपर में डायरेक्टली आपको टाइम थोड़ा होता है, आपने जो है ना वो ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, या तो वो आपने इस तरह की ट्रिक्स जो है ना याद रखनी है। मीटर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर पे जब भी तब्दील करना हो तो कोई भी मिकदार होती है तो आपने 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह की काफ़ी जो है ना प्रीवियस पेपर्स में जो है वो इससे मुतल्लिक सवाल आए हुए हैं। इसके बाद आ जाता है स्पीड ऑफ द टाइगर। ठीक है, ये बुक में आपकी डिटेल दी हुई है कि टाइगर की जो स्पीड होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर होती है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीड बन जाती है अगर देखा जाए। तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि जो टाइगर है उसकी आपके पास स्पीड जो होती है यानी राउंड अबाउट जो 70 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के एक या स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के साथ साथ है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने एक ग्राफ बनाया, उसमें जो है ना किस किस के दरमियान है वो डिस्टेंस पे है और टाइम के दरमियान में एक ग्राफ बनाया, और उस पर एक जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो क्या बताती है, किस चीज़ को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इस तरह से मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पर आपके पास क्या डिस्टेंस है और यहाँ पर आपका क्या टाइम है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसके एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ। अब देखें यहाँ पर कोई बॉडी जो है ना उसका डिस्टेंस मैं कह देता हूँ 5 था, 7 था, ये जितना भी था ये उसकी इनिशियल पॉइंट था। अब इसके बाद ये होता है कि यहाँ से आप देखें ये पॉइंट जो इस तरफ मैं सपोज इसको इस तरह से लाइन को मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो उसका टाइम है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी यहाँ पर जो है ना 0 पॉइंट पे वो 5 मीटर या कुछ ऐसे डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट, यहाँ से उसने जहाँ से हमने जो है ना इसको सपोज किया कि टाइम उसका बढ़ता जा रहा है, जैसे कार चल रही थी और एक पॉइंट पे आके रुक जाती है और टाइम जो है ना वो गुजरता जा रहा है। अब हम जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो तब्दील नहीं हो रहा, लेकिन टाइम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर एक मिनट हो गया, 2 मिनट, या 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो ये डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रहा, लेकिन जो टाइम है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो हमें ये क्या जाहिर करेगा कि रेस्ट में, बॉडी जो है रेस्ट में। इफ़ द डिस्टेंस डज नॉट चेंज, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता विद टाइम के साथ, तो आपका जो है वो बॉडी स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा, और हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखें ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दे, वो ये भी पूछ सकता है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है। तो आपने तीनों जो है ना वो याद रखनी है। अब देखें फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर उसके बाद दूसरी क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और उसके बाद तीसरी जो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो आपकी थर्ड इक्वेशन जो है ना ये है, ये आपका किस किस के दरमियान जो रिलेशन को ज़ाहिर कर रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका ए एक्सेलरेशन जाहिर कर रहा है, ये एस आपका डिस्टेंस है और 2 आपका कांस्टेंट है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दिस इज़ द वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन
जो आपकी रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस के बारे में बताती है। इसके बाद हम अगला MCQ देखते हैं। देखें ये 7 मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये तकरीबन 7 दफ़ा आया हुआ है। इसे जैसे जैसे ये नीचे MCQs आते हैं रहेंगे तो ऊपर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो भी काफ़ी दफ़ा जो है ना रिपीट हुए हैं। तो मैंने इसमें मैक्सिमम जो बार बार रिपीट हुए हैं वो वाले सवाल जो हैं डिस्कस किए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपकी एनुअल की MCQs के हवाले से बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। अच्छा, इसके बाद फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो उसको सेम एक्सेलरेशन उसको किसने पॉइंट आउट किया था, फाइंड आउट किया था। तो इस पर सबसे पहला जो काम था वो गलीलियो ने किया था। गलीलियो ने क्या किया था कि उसने ए की वैल्यू जो निकाली थी, वो अगर हाथी गिर रहा है या कोई छोटी सी चूंटी गिर रही है तो उसमें जो ए की वैल्यू जो है ना दोनों के लिए वो सेम रहती है। आपको पता है F = m में होता है और A = क्या होता है F/m। तो अगर इसकी फोर्स ज़्यादा है तो इसका मैस भी ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों के रेशो ले लेते हैं तो A की वैल्यू बराबर आएगी। इसी तरह से इसकी फोर्स थोड़ी है तो इसका मैस भी थोड़ा है, तो इसकी रेशो ले लेंगे तो इसकी रेशो और इसकी रेशो जो है वो बराबर आएंगे। लेकिन इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है, ऊपर से आप हाथी गिराते हैं, आपके जहन में ये होगा कि हाथी जो है जल्दी आ जाएगा और अगर आप कागज़ जो है उसको फेंकते हैं तो वो स्लो आएगा। तो उसमें ये बात जहन में रखनी है कि आपने एयर की फ्रिक्शन जो है उसको आपने निगलेक्ट कर देना है। उसके ऊपर सबसे जो पहले गलीलियो ने जो है ना इसके ऊपर सबसे पहले काम किया था। उसके बाद 9 जो आपके पास MCQs आ जाता है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ये जो डिस्टेंस कवर आप करते हैं यूनिट टाइम में तो उसको आप क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। स्पीड जो है वो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटा टाइम। यानी जैसे आप कहते हैं गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, अगर गाड़ी तेज़ी से जा रही होती है और कोई फ़ोन करता है हाँ जी किधर से आ रहे हैं, तो आप कहते हैं जी गाड़ी की स्पीड बड़ी तेज़ है और आप जल्दी से आ जाएंगे। तो उससे मुराद ही होता है कि वो कितने जो मीटर पर सेकंड के जो के लिहाज से जो है ना वो बॉडी मूव कर रहा है, गाड़ी आपकी मूव कर रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम ये आपके पास स्पीड कहलाएगा। वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी नहीं होगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास वेलोसिटी होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो स्पीड आ जाएगा। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या आपकी जैसे 60 किलोमीटर पर आवर से मुराद होता है कि 60 किलोमीटर का फासला जो है ना वो बॉडी 1 घंटे में तय कर रहा है। उसके बाद आ जाता है अ चेंज इन पोजीशन इन प्रॉपर डायरेक्शन इज कॉल्ड। देखें चेंज इन पोजीशन प्रॉपर डायरेक्शन में जो है ना इसको हम क्या किस तरह से, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और हमारा डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर डायरेक्शन अगर होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये मैंने 2 आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है कि एक बॉडी जो है यहाँ से चलता है, इधर से मूव करता है और इधर आ जाता है, तो ये डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन लेते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसे ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। एक तो ये तरीकाकार है, आप घर से सीधे स्कूल चले जाते हैं। एक ये तरीकाकार है, आप मार्केटों से घूमते पता नहीं घुमा के फिर इधर से आते हैं, तो ये आपका डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप क्या करते हैं, ए से बी पर जाना है तो मुख्तलिफ ट्रैक है, एक ये आपके पास ब्लू है और ये आपके पास एक रेड है। तो अगर आप रेड पे जाते हैं ए से बी, तो एक ख़ास डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा। तो आपका जो ये पोजीशन जो है, प्रॉपर डायरेक्शन जो होगी, उसमें आपके पास कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो ठीक आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो इसमें वेलोसिटी भी है और आपके पास टाइम भी है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वेलोसिटी जो होती है हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बटा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट के नीचे आप टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी। अगर यहाँ पर टी डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v ज़रब t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ना मैस होगा, ना फोर्स होगा, ना एक्सेलरेशन होगा, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसके बाद 12वां MCQ है, द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ। देखिए मोशन की जब भी आप बात करते हैं, मतलब फिजिक्स में, तो आप किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं।
तो जब तो उसकी डायरेक्शन जो है मूविंग बॉडी की क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय द वेलोसिटी, यानी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम उसको किस तरह से जाहिर करते हैं, हम कहते हैं जी इसकी एक वेलोसिटी है कोई। तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। यानी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वैसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको मुकम्मल इज़हार के लिए आपको ना सिर्फ मिकदार की ज़रूरत होती है बल्कि उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे कोई कहता है कि 5 किलोमीटर आप जो है ना मूव कर दें, तो 5 किलोमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, स्केलर। लेकिन अगर आपको कहा जाता है 5 किलोमीटर आपने ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी की जो होगी वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर ए फॉलिंग बॉडीज द एक्सेलरेशन इज इक्वल, तो देखें वो आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये पहले भी मैंने डिटेल आपको बताई है पिछली स्लाइड के अंदर कि जब बॉडीज़ मूव कर रहे होते हैं वो हल्की है या भारी है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू जो है वो 10 नहीं होती है आमतौर पर। ये एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जो है ना तकरीबन राउंड अबाउट हम इसको क्या कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया हमारे पास होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एरिया जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, तो ये मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, इधर वेलोसिटी ले लेता हूँ और इधर मैं क्या ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ। अब अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इसकी जो चौड़ाई है वो 8 है और इसकी लंबाई जो है वो 4 है, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, 4 × 8 32 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये स्पीड फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, यानी आपके पास ये मल्टीप्लाई जब करते हैं आप जो स्पीड जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है, तो आपके पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पर फार्मूला जो है ना वो आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा आपको। यानी ये देखें आपके पास स्पीड जो होती है, आपके पास क्या होती है, v बराबर है, मैं लिख देता हूँ s बटा t, ये s है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, स्पीड और t यानी v को और t को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, s के बराबर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ v है और यहाँ s है और t है, v ज़रब t बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास s। इसको याद रखने के लिए आप याद रखें s = vt, मतलब स्पीड फार्मूला s = vt जहाँ पर भी हो तो आप ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो इसका s जो है यहाँ पर किसको ज़ाहिर कर रहा है, डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, v किसको ज़ाहिर कर रहा है, वेलोसिटी, और t किसको ज़ाहिर कर रहा है, टाइम को। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें वो मैंने आपको जो था पहले ही बताया था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन के मुतालिक जो है ना वो आपके काफ़ी MCQs आएंगे। अब इसमें वो कहता है जो फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, कंप्लीट द इक्वेशन VF = हमारे पास क्या आ गया, VI + AT। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। ये किस में रिलेशन ज़ाहिर कर रही है, ये भी पूछा जा सकता है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो है वो टाइम के दरमियान एक रिलेशन जो है उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। और ये पेपर में कितनी दफ़ा आया, 5 दफ़ा आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अगर आप क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसको बनाते हैं तो वो आपका किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ, डिस्टेंस यहाँ पर आप क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ पर आप क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो इसके दरमियान क्या बना लेते हैं, आप एक ग्राफ बना लेते हैं। तो वो आपका किसको ज़ाहिर कर रहा होगा, स्पीड को ज़ाहिर कर रहा होगा। अच्छा, स्पीड को कैसे ज़ाहिर कर रहा होगा, ये देखें। अब इस तरह से है कि स्पीड का फॉर्मूला हमने पहले भी जो है ना वो देखा था। स्पीड हमारे पास किसके बराबर था, स्पीड हमारे पास थी
ये s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता था डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस होता था और नीचे हमारे पास क्या था, टाइम था, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें ये डिस्टेंस जो है बेसिकली ये आपका, ये वाली जो चीज़ है ये आपका डिस्टेंस है और ये वाली जो चीज़ है ये आपका क्या है, टाइम है। तो अगर आप इस तरह से मिला देते हैं तो ये वाला वाई एक्सिस बन जाता है आपका और ये वाला क्या बन जाता है, एक्स एक्सिस बन जाता है। और स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हमारी किस चीज़ को जाहिर कर रहा होगा, स्पीड को जाहिर कर रहा होगा, क्योंकि स्पीड जो है आपका क्या, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अगला देखते हैं हम। इसके बाद आ जाता है फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये भी नहीं इसका ऑप्शन बनता, v इज इक्वल टू डी बटा टी, और ये भी तीन बाकी ऑप्शन नहीं बनते। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है फाल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ, यानी बाज जो होता है या आपके शाहीन जो है ना, इसकी क्या स्पीड होती है, इसकी स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है उसका अगर आपको फार्मूला पता हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन ठीक बन जाता है, देखिए मीटर सेकंड नहीं ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद देखें ये 4 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, द नेम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट हु परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, जो पीसा के टावर पे जो है ना उसने एक्सपेरिमेंट किए, तो वो हमारे पास क्या आ गया, गलीलियो। इसने क्या किया था, जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो है ना इधर से मतलब टावर से गिराया, और उसने शो किया कि जो ये जो होता है, ये इनकी जो एक्सेलरेशन है वो इफ़ेक्ट नहीं करता मैस के ऊपर, यानी तमाम बॉडीज़ जो है ना सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं अगर हम उसकी एयर की जो फ्रिक्शन है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। यानी अगर आप पत्थर गिरा देते हैं, कागज़ गिरा देते हैं, अगर एयर की फ्रिक्शन नहीं होती तो दोनों जो है ना वो सेम स्पीड के साथ नीचे आएंगे। वैसे हम जब गिराते हैं तो होता ही है कि कागज़ थोड़ा स्लो आ रहा होता है, उसकी वजह ये होती है कि एयर की फ्रिक्शन जो है ना उस पर अमल कर रही होती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 4 दफ़ा रिपीट हुआ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट है आपका जो है ना वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, देन इट्स जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए जब कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है तो उसमें अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा उसके साथ साथ टाइम जो है वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इस तरह से एक आपके पास ये स्लोप बन जाएगा। अब ये स्लोप किसके क्रॉस है, ये स्लोप जो है ना इधर अगर हम टाइम पीरियड लेते हैं, ये वाली जो लाइन है इस टाइम के अलॉन्ग है जो है, तो फिर अलॉन्ग टाइम एक्सिस ये भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है अलॉन्ग डिस्टेंस एक्सिस, अलॉन्ग उसके भी अलॉन्ग नहीं है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस तब भी नहीं है। तो इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, तो ये जो टाइम एक्सिस है इसके ऊपर इस तरह से इंक्लाइंड है, स्लोप बना रही है। तो ये आपके पास जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलॉन्ग, यानी आपकी जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो कब होगी, तो देखें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब भी होगा, सर्कल में मूव कर रहा है तब भी होगी, और जो कर्व पाथ है उसमें मूव कर रहा हो तब भी होगी, अगर लाइन में मूव कर रहा है तब भी होगी, लेकिन उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन जो है ना वो मतलब बाकी ऑप्शन भी बन रहे हैं। तो ये सारी जो है ना स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है, ये भी लाइन में है, कर्व लाइन पर पाथ जो है ये भी लाइन में बन जाता है। तो आपकी लाइन में जो है ना मोशन हो, लेकिन जो है ना बॉडी अगर वो रोटेशन ना हो, तो आप क्या कह देंगे, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कह देंगे।
विदाउट रोटेशन होती है। अच्छा, उसके बाद द मोशन ऑफ द पेंडुलम। आपने पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम इसी तरह से होता है कि ये अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस इधर इधर क्या करता है, मूव करता है। तो इस तरह की मोशन को आप क्या कह देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं। तो हमारा जो लीनियर मोशन भी नहीं होगा, रोटेटरी मोशन भी नहीं होगा, रैंडम मोशन भी नहीं होगा, ये हमारा पास कौन सा आंसर हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, स्पीड जो हमारी होती है डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो ये v बटा टी भी नहीं है, बी ए भी नहीं है, एस बटा एस ए भी नहीं है। तो हमारे पास स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम या मीटर पर सेकंड इसके यूनिट आ जाएंगे। इसके बाद विच इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी ऐसी मिकदारें होती हैं जिसके लिए सिर्फ आपको मिकदार की ज़रूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी मिकदारें होती हैं जिसमें आपको मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो धक्का लगाने के लिए आपको उसको ख़ास डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। जैसे आपने कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो अगर आप ख़ास डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए हमारे पास मुख्तलिफ मिकदारें हैं, जैसे स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है और पावर है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्केलर जो आपकी स्केलर विच इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो ये हमारी क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट के हवाले से मैंने थोड़ा सा पीछे भी स्लाइड्स में डिटेल बता दी थी कि दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको आप क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वैल्यू ऑफ जी जो है हमारे पास क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्चुअल वैल्यू इसकी 9.8 है, लेकिन हम राउंड इसको लिख लेते हैं करीब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है ऐसे यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो है तब्दीली। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं आपके पास मीटर पर सेकंड, लेकिन जब फिर मीटर पर सेकंड बटा सेकंड जब हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। यानी वेलोसिटी हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, इसमें वेलोसिटी में तब्दीली यानी चेंज, यानी इसको फिर टी पर डिवाइड करते हैं तो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ये भी मीटर सेकंड भी नहीं, मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी के यूनिट आ जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाता है आपके पास, ए कार इज़ मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में ये बताया था कि अगर आपने मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना हो, तो आपने जो भी वैल्यू होगी उसको आपने 3.6 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें आपके पास क्या होता है, 20 जो है, 20 को आप क्या करते हैं 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 72 आंसर आ जाता है। तो इसमें जो आपके पास आंसर करेक्ट होगा वो 72 किलोमीटर पर आवर जो है ना इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एरोप्लेन जो है ना मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको आप क्या कह देंगे, लीनियर मोशन कह देंगे। रोटेटरी भी नहीं होगा, यानी वो एक एक्सिस के क्रॉस जो है ना मोशन भी नहीं है। वाइब्रेटरी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे करता है। या ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन में से जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपकी क्या हो जाएगा, लीनियर यानी लाइन में मोशन आ जाती है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड को जब आपने किलोमीटर आवर में तब्दील करना होता है तो आप क्या करते हैं, 3.6 जो है उसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करना तो आपने क्या करना है, 3.6 यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब 3.6 को आप डिवाइड करेंगे तो 3.6 जब नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर आके ये उल्टा हो जाएगा। यानी उधर हम क्या करते थे, 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो 3.6 क्या होता है, 36/10 बन जाता है। तो यहाँ पर हमने उलट काम करना है, यहाँ पर 10/36 के साथ हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें 18 तो 36 और 18 3 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। फिर इससे आगे आप क्या करेंगे, 2 और ये 10 है, 2 5 10 हो जाएगा, और ये 5 और 3 15। तो हमारे पास देखें 5 है, 10 है, 15 20 है, तो हमारा 15 जो है ना वो ठीक आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। तो 1 किलोमीटर को जब आपने मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है तो आपको मैंने बताया कि 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
3.6 में अगर पॉइंट ख़त्म किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है 36/10। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डिवाइड जो आपने क्या करना है, बल्कि यहाँ पर आपके पास इस तरह से, हाँ बल्कि मैं गलत बोल गया हूँ, आपने जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना होता था तो आप 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आपने किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में तब्दील करना हो तो आप क्या करेंगे 3.6 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। 3.6 पर डिवाइड करने से मुराद क्या होता है कि जो आपका जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 जो है ना वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, इसका जो है ना आंसर होगा, ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 एक मिनट, ये हमने पहले जो किया था किलोमीटर पर आवर तब्दील करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको ये किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे जो है ना आंसर जो है ना गलत लिखे गए हैं। इसमें आपके पास होना था यहाँ पे कोई 10/36 10/36, यानी आपने क्या करना है डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये इसको आप हल करके भी देख लें तो यही आपके पास 10/36 जो है वो जवाब आएगा। जब आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपने 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब किलोमीटर को उसमें मीटर पर सेकंड में कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये एक्सप्लेनेशन में इसका ठीक लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसका जो है ना ये जो आंसर है उसमें जो है ना वो गलती हो गई है। अगर आप बी करते हैं तो वो आपका या तो उसको 10/36 हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कार जो है वो क्या करती है स्टार्ट करती है रेस्ट पोजीशन से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और उसके बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है 20 मिनट के बाद। तो आपने क्या करना है इसमें डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और उसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ है और हमने डिस्टेंस क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखें हमारे पास फार्मूला होता है S = VIT + ½ AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो S = हमारे पास क्या आ जाएगा VIT, अगर हम मल्टी करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा S = 1/2 AT² आ गया। अब देखें एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी बटा टाइम होता है। अब इसमें एक वेलोसिटी हमारी 0 और दूसरी हमारी क्या है 25 है, तो हम क्या करते हैं एक ही जगह क्या लिख देते हैं V/T, VF - VI नहीं करते बल्कि सिंपल हम V/T लिख देते हैं और T² कर देते हैं। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या है हमारे 25 है और टाइम क्या हमारे पास 20 है, तो 1/2 ऊपर हमने वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी 25 और नीचे आपने क्या किया टाइम की वैल्यू लिख दी और फिर उसके बाद टाइम का स्केयर आपने ले लिया। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो 20 है ये इसके जो स्केयर है उसको काट देगा, तो 1/2 इसी तरह से आ गया, 25 भी इसी तरह से आ गया और 20 भी इसी तरह से आ गया। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं कि 2 को आपने क्या करना है 20 के साथ इस तरह से जो है ना ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और 10 को अगर आप 25 के साथ ज़रा देते हैं तो 250 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आंसर जो है 250। अगर इस अच्छा ये आपका एक और MCQ है, इसमें क्या लेंथ ऑफ द हाफ सर्कल विद रेडियस R = तो आपका जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है C = होता है 2πr। 2πr जो आपके पास होता है वो क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया उस सर्कमफेरेंस का हाफ लेना है, आधा लेना है, यानी यहाँ पर वो कहता है लेंथ ऑफ द हाफ सर्कल, हाफ उसकी सर्कल की आपने लेनी है। तो आप क्या करेंगे 2πr जो सर्कमफेरेंस है उसको 2 पे तकसीम कर देंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा πr आ जाएगा। तो हमारे पास जो B ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। C का फार्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का 2πr और यहाँ पर आपने हाफ सर्कल की जो है वो निकाल ली थी वैल्यू।
उम्मीद है कि आपको जो है ना ये MCQ समझ आ गए होंगे। अगर इसमें इन MCQ से रिलेटेड आपको कोई भी बात क्लियर नहीं होती तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो है वो बताएं। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपका जो भी जिस भी पॉइंट के लिहाज से आप कंफ्यूज हैं तो आपको उसको क्लियर किया जाए। अगर आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं उनसे भी इसको लाजमी शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।